केस में गिरफ्तार कर लिया यार। इससे पूरे गुजरात के आदिवासी समाज में बहुत रोष है, बहुत गुस्से में है। केवल उनको गिरफ्तार नहीं किया, उनके साथ साथ उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार किया। ये तो हद हो गई है। तो एक तरह से शकुंतला बेन तो आदिवासी समाज की बहू है, उनके घर की बहू है। उनके घर के बहू को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा। तो पूरा आदिवासी समाज रोष में है। कल हम लोगों ने रैली भी की थी, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। अभी हम उनसे मिलके आ रहे हैं, चैतर वसावा जी से, शकुंतला बेन से भी मिले हम लोग। दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हौसले बुलंद हैं, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और अंत पंत में बीजेपी को गुजरात से उखाड़ के फेंकना है और जनता उखाड़ के फेंकेगी। हम लोग तो बहुत छोटे बात कर रहे हैं। जनता इनको उखाड़ के, अब इनकी हद हो गई है। सर से पानी उतर गया है इनके अत्याचार का, इनकी तानाशाही का। जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल देते हैं। चैतर वसावा का कसूर क्या था? चैतर वसावा जनता के लिए लड़ते हैं। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जनता पे झूठी एफआईआर करते हैं तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। जब उनकी किसानों की ज़मीनें छीन ली जाती है तो चैतर वसावा उनके लिए लड़ते हैं। चैतर वसावा उनके स्कूल और अस्पताल के लिए लड़ते हैं। तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया। कल हमने ऐलान किया है कि चैतर वसावा भरूच सीट से लोकसभा के लिए लड़ेंगे और अगर वो बाहर आते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिले। उनकी वाइफ की बेल 20 जनवरी को आती है और उनको भी जल्दी बेल मिले। अगर नहीं भी आते तो पार्टी लड़ेगी उनके नाम पे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता उनको जिताएगी। सर, गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आपने? जैसा कि अरविंद जी ने कहा, पूरे देश में एक चलन बन गया है। जो भी कोई जनता के लिए काम करता है, कोई लोकप्रिय होता है जनता में, उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। किसी के घर ईडी आती है, किसी के सीबीआई की जांच आती है, फर्जी केस बना के ये जेल में फेंक रहे हैं। तो ये डिक्टेटरशिप है, ज़्यादा देर नहीं चलेगी तानाशाही। और चैतर वसावा हमारे बहुत बड़े नेता हैं और जिन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी और उनके घर में उनकी धर्मपत्नी को भी पकड़ के जेल में डाल दिया। तो कल की जो रैली थी उसमें जो लोगों में गुस्सा, आक्रोश नजर आ रहा था, वो यही इस बात का संकेत है कि आदिवासी समाज अपना अपमान समझ रहा है इस बात को कि हमारी बहू बेटियों को भी आप अंदर कर रहे हो। तो जरूर जो आदिवासी समाज है वो चैतर वसावा के लिए खड़ेगा, चैतर वसावा के लिए लड़ेगा और जिसके लिए लोग लड़ने लगे उसको कोई नहीं हरा सकता।